नेक्स्ट है हमारा फेज फोर्थ, इंगेजमेंट एंड कॉपरेशन। तो 1988 के बाद जब राजीव गांधी जी ने फर्स्ट विजिट की 1988 में, ठीक है, तो उसके बाद से जो चीजें हैं वो सुधरना स्टार्ट हुई, जहां पे उन्होंने अपनी जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको पीसफुली रिजॉल्व करने का क्या लिया, एक तरीके से बात रखी कि हम जो है हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जहाँ पे कुछ पार्ट इंडिया का चाइना क्लेम कर रहा है और चाइना वालों को लगता है कि वो हमारा पार्ट है, तो उसको पीसफुली रिजॉल्व करेंगे थ्रू एग्रीमेंट्स। ठीक है, ट्रेड रिलेशन को एक्सपेंड करेंगे, आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाएंगे जिससे हमारा ट्रस्ट स्ट्रेंथन हो। कॉपरेशन करेंगे इन इंटरनेशनल फोरम, इन द सेंस कि जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका भी ये दोनों पार्ट है, जैसे यूएन का पार्ट है, इस टाइप से हम वहां पे कॉपरेट करके चलेंगे। नेक्स्ट, प्रेजेंट पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना। अब आज के टाइम पे क्या पॉलिसी है चाइना की टुवर्ड्स इंडिया की? थ्री डायमेंशनल अप्रोच है। पहली इंगेजमेंट, जहाँ पे हम डिप्लोमेटिक डायलॉग, यानी दोनों देश अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं, अपने देश के बेनिफिट के लिए आपस में ट्रेड कर रहे हैं। इकोनॉमिक कॉपरेशन है, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज है, हम देखते हैं ना कितने सारे लोग चाइना से यहाँ आते हैं, इंडिया से चाइना जाते हैं, सिर्फ घूमने ही नहीं, इवन रहने भी। चाइनीज फूड का कितना इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर, इस टाइप से। सेकंड, डिटरेंस। डिटरेंस, ये जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि केपेबिलिटी, ठीक है, केपेबिलिटी इन द सेंस कि पुराने टाइम पे इंडिया इतना केपेबल नहीं था कि वो चाइना का सामना कर सके, बट आज के टाइम पे इंडिया ने मिलिट्री कैपेबिलिटीज अपनी इतनी एनहेंस की हैं, बॉर्डर्स को अपने इतना पावरफुल बनाया है कि हाँ, अगर चाइना इन फ्यूचर अगर वॉर वाली सिचुएशन आती है तो हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं कि हम काउंटर अटैक कर सकते हैं अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो थर्ड है स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जैसे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे हम अच्छे रिलेशन अपने स्टैब्लिश करके चल रहे हैं। टॉपिक थ्री है इशू ऑफ तिब्बत। अब हम समझेंगे क्यों खराब हुए और बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में। तो तिब्बत की वजह से, तिब्बत मेन रीजन था जिसकी वजह से हमारे रिलेशन खराब हुए इंडिया चाइना से। तो चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत, तो तिब्बत एक सेपरेट रीजन था और जिसको फोर्सफुली चाइना ने क्या कर लिया, अपनी टेरिटरी में मर्ज कर लिया। 1950 में चाइना ने कंट्रोल ले लिया तिब्बत के ऊपर और उसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब India initially accepted Chinese control over Tibet in the interest of mainly maintaining friendly relations. तो स्टार्टिंग में तो इंडिया ने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, तिब्बत पे आपने कंट्रोल ले लिया, ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेटर ऑन क्या हुआ, जो उनके स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, जिनका मेजर इन्फ्लुएंस था तिब्बत रीजन में, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी और पॉलिटिकल अजाइलम, यानी कि वो तिब्बत छोड़ के जो है यहाँ आ गए इंडिया, और यहाँ से अपना प्रॉपर इन्फ्लुएंस जो है तिब्बत के लोगों पे कंट्रोल जो है वो कर रहे थे। तो इस चीज से जो चाइना था वो नाखुश था, बिकॉज हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जहाँ पे हम इंटरनल मैटर्स में एक दूसरे कंट्री के नहीं बोलेंगे। तो यहाँ से जो रिलेशन है वो खराब होते चले गए, जहाँ पे चाइना व्यू इंडिया एक्शन एज इंटरफेरेंस इन इट्स इंटरनल अफेयर्स, जो मैंने आपको बताया। अब चाइना जो है बहुत ज्यादा कंसर्न हो गया तिब्बतियन रिफ्यूजी की एक्टिविटीज को लेके, कि दलाई लामा बैठे तो इंडिया में थे बट वो प्रॉपरली कंट्रोल कर पा रहे थे तिब्बत रीजन को। जो तिब्बतियन गवर्नमेंट थी वो कैसे इंडिया में बैठ के अपना प्रॉपर इन्फ्लुएंस जमा रही थी, इसकी वजह से भी चाइना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था। एंड इंटरनेशनली भी डिस्कशन हुआ तिब्बत के रिगार्डिंग। अब इम्पैक्ट क्या आए बायलैटरल रिलेशन पे, अब इसकी वजह से क्या है, जो ट्रस्ट इश्यू थे वो बढ़ गए, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू डिटरोएशन ऑफ रिलेशन बिफोर 1962। 1962 से जो भी पहले हमारे रिलेशन थे, पंचशील एग्रीमेंट बिल्कुल चला गया दोनों कंट्रीज के बीच में से, ठीक है, कोई भी एग्री नहीं कर रहा था उसके ऊपर। एंड जो इंडिया और चाइना के रिलेशन थे वो बहुत ही ज्यादा खराब होते चले गए, और हम आज भी देखते हैं कि जो उसका इम्पैक्ट, ठीक है, कितने तिब्बतियन जो लोग हैं वो जो तिब्बत के लोग थे वो चाइना से, जब चाइना में मर्ज हो गया तिब्बत, उसके बाद इंडिया आ गई, ठीक है, बहुत माइग्रेशन हुआ था उस टाइम पे, माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ था। और आज के टाइम पे आप देखोगे जॉब्स के अंदर भी growth है, ठीक है, इंडियन जॉब्स है ना, उनको स्पेशल काफी जॉब्स मैंने देखी है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम देती हूँ, तो काफी मैंने दिए भी हैं। तो उसके अंदर मैंने खुद भी देखा है कि कैसे उन लोगों के लिए भी प्रॉपर क्या है, रिजर्वेशन है। काफी जॉब ना, हर जॉब के अंदर नहीं बट काफी जॉब्स के अंदर उन लोगों के लिए भी रिजर्वेशन है, या छूट है, एज की छूट, इस टाइप से छूट है। सो कहीं ना कहीं वो इंडिया को इम्पैक्ट किया है। खैर, टॉपिक फोर, बॉर्डर डिस्प्यूट। अब बाउंड्री डिस्प्यूट, जैसे मैंने बताया, साइड चीन वाला एरिया जो है वो इंडिया क्लेम करता है, बट चाइना कहता है वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है और चाइना का इंटीग्रल पार्ट है।
नेक्स्ट है पिरा सेक्टर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पे भी काफी डिस्प्यूट है। नेक्स्ट ईस्टर्न सेक्टर, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर साउथ तिब्बत बना रखा है चाइना ने, ठीक है। और ये बात काफी इंडियंस को नहीं पता कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से अंदर घुसता जा रहा है इंडिया के, काफी जो बॉर्डर के आसपास का छोटा छोटा इलाका है उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। सीनो इंडियन वॉर 1962 में हमारी पहली वॉर हुई, ठीक है, चाइना के साथ, जहां पे बॉर्डर रिलेटेड इशू था, ठीक है। एंड तिब्बत वाला इशू भी था। तिब्बत वाले इशू से चाइना बहुत ज्यादा गुस्से में था इंडिया से, तो इसलिए वो प्रॉपर वॉर हुई, जहां पे हम देखते हैं मिलिट्री डिफीट इंडिया की। हमारी मिलिट्री उस टाइम पे इतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि हमारा देश तभी आजाद हुआ था और हम अपने देश के ऊपर वर्क कर रहे थे, इकोनॉमी पे पहले वर्क कर रहे थे। इससे क्या हुआ, डीप मिसट्रस्ट आया दोनों कंट्री के बीच में। जो हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा था, वो बिल्कुल उसका बहुत मजाक बनाया लोगों ने, कि जवाहरलाल नेहरू ने इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट किया चाइना को कि उनकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी, हमारी फोर्सेस नहीं थी, ठीक है, चाइना वाला जो बॉर्डर है उस टाइप पे। क्योंकि पाकिस्तान भी एक तो पे ऐसे बना हुआ बैठा था इधर से, तो हम अपनी फोर्सेस हमने मेनली पाकिस्तान वाले रीजन पे जो है डिप्लॉय कर रखी थी। चाइना वाला जो बॉर्डर था वो बिल्कुल फ्रीली था। दोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में दोकलाम वाली जगह पे जो है फिर से प्रॉब्लम आई। क्यों आई? क्योंकि चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा था रोड। एक तो चाइना डेवलपमेंट पे इतना ध्यान देता है ना, कि हर जगह कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करता रहता है, फिर उससे प्रॉब्लम आती है। और कौन सी लोकेशन कहते हैं? इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन पे। और वहां पे भूटान और इंडिया की कोई भी, मतलब इंडिया की कोई भी परमिशन नहीं ली गई, एंड वहां पे कंस्ट्रक्शन का चल रहा था, तो इस वजह से प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट गलवान घाटी में जो है वो तो हम सबको पता है, हम सबने न्यूज में देखा कि कैसे लड़े। तो 2020 में हुआ ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में गलवान घाटी क्लैश, फर्स्ट डेडली क्लैश इन डिकेड, लेड टू इंक्रीज ट्रूप डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, बस ट्रूप्स को और ज्यादा डिप्लॉय कर दिया गया इस रीजन में। इन फ्यूचर खतरा है कि इस एरिया में लड़ाई हो सकती है। एंड मेजर बात क्या है उस वाले एरिया की, कि वहां पे वेपन्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ डंडे वगैरह हैं, बंदूक वगैरह लेके कोई भी फोर्स नहीं है, ना ही चाइना की तरफ से ना ही इंडिया की तरफ से, ठीक है। टॉप 5 नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट, दोनों कंट्रीज हैव अटेम्प्ट टू मैनेज डिस्प्यूट थ्रू डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है बातचीत के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू। दोनों कंट्री मैनेज कर रही है कि जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हो। एंड वो इम्प्रूव हुए भी जब राजीव गांधी जी ने विजिट की 1988 में। मैंने आपको बताया भी फेज थर्ड में, यहाँ पे रिस्टोर हुआ ट्रस्ट। पर देखो वो नाम का है, हम चाइना को अपना राइवल ही मानते हैं, एंड अगर हमारे इतने बेकार रिलेशन नहीं है चाइना के साथ, तो उतने अच्छे भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हम देखें तो हमारा मार्केट जो चीप गुड्स के अंदर है वो मेजरली कवर करता है चाइना, जिसकी वजह से जो इंडिया के गुड्स हैं वो इतने नहीं बिक पाते हैं। नेक्स्ट 1993 में एग्रीमेंट हुआ पीस और ट्रैंक्विलिटी को लेते हुए, किस वाले एरिया के ऊपर? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये एग्रीमेंट हुआ था, बस नाम का ही हुआ, एलएसी के ऊपर। स्टिल बहुत ज्यादा मेजर पार्ट है एलएसी का जो चाइना कंट्रोल करता है। 1996 में एग्रीमेंट हुआ बिल्डिंग मेजर्स को लेके मिलिट्री एक्टिविटीज, ट्रूप डिप्लॉयमेंट पे लिमिट की। चाइना क्या कर रहा था, जितने भी इंडिया और चाइना शेयरिंग बॉर्डर है वहां पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रहा था। तो उससे ऐसा लगता है ना, जब बहुत ज्यादा आर्मी को आप डिप्लॉय कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि आपस में इन दो देश को खतरा है कि कभी भी लड़ाई हो सकती है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पे हमेशा बैकअप में भी आर्मी रहती है और वैसे भी आर्मी डिप्लॉय रहती है। तो क्यों रहती है? बिकॉज दोनों देश में खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज को लेके एग्रीमेंट हुआ कि मिनिमम फोर्स हम रखेंगे अपने बॉर्डर पे, और हम दोनों देशों को आपस में इतना खतरा नहीं है जब तक हमारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होता या कोई बिग क्लैश नहीं होता। नेक्स्ट 2005 में एग्रीमेंट आया पॉलिटिकल पैरामीटर एंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चन। जो बाउंड्री क्वेश्चन है, कहाँ तक इंडिया की बाउंड्री है, कहाँ तक चाइना की बाउंड्री है, उसको रिजॉल्व करने के लिए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इंडिया तो चाइना का पार्ट ले नहीं रहा, बट चाइना काफी जो रीजन है इंडिया का ऑक्यूपाई कर चुका है नियर दी बॉर्डर्स। 2013 में बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ, जिससे कम्युनिकेशन बढ़े गई, जिससे एक रफ लाइन ड्रॉ हो बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो, एक दूसरे की रीजन जो है दोनों क्लेम करना बंद करें, एंड जो बॉर्डर ये इशू है ये पीसफुली रिजॉल्व हो। इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन क्या है ये देख लेते हैं। अब इनकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, जितने भी एग्रीमेंट्स हमने पढ़े, टेंशन रिड्यूस हुई, कम्युनिकेशन दोनों देश में बढ़ा है, पीस की संभावना बढ़ी है, एंड इकोनॉमिक रिलेशन एक्सपेंड हुए हैं। लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशन। क्यों इंडिया जो है इतना ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, क्या रीजन है?
तो इंडिया और चाइना दोनों ही लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जहाँ पे मोबाइल फोन से लेके कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, अब आप माउस वगैरह भी देखोगे ना, जितनी भी चीप कंपनी की होंगी सब पे लिखा होगा मेड इन चाइना। सेल्स देखोगे तो मेड इन चाइना आपको दिखेंगे। मशीनरी, जितनी भी लोकल मशीनरी देखोगे सस्ती वाली, उनपे आपको मेड इन चाइना दिखेगा। केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, ये सारे हम कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं? चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। क्लीनिंग केमिकल्स भी जो आजकल आ रहे हैं ना, घर को क्लीन करने वाले, उसमें भी आप देखोगे चाइनीज लैंग्वेज लिखी रहती है, वो चाइना से मेजर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल क्यों, मतलब 100-200 रुपए के चक्कर में जो है दूसरी कंट्री की चीजें यूज करी रेदर देन यूजिंग इंडियन प्रोडक्ट्स। अब इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को? मिनरल्स, एग्रीकल्चरल गुड्स, टेक्सटाइल एंड केमिकल्स। चीन का परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है, और हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं रेदर देन एक्सपोर्ट। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ट्रेड डेफिसिट आ रहा है कि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत बहुत कम कर रहे हैं। एज वेल एज डिपेंडेंस बढ़ रही है हमारी चाइना के ऊपर। और लिमिटेड मार्केट एसेस फॉर इंडियन प्रोडक्ट, जो मैंने बताया भी कि इंडियन प्रोडक्ट जो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ चीप गुड्स प्रोड्यूस बाय चीपर गुड्स प्रोड्यूस बाय चाइना। नेक्स्ट हम देखेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना ने स्टार्ट किया, ठीक है, 2013 में। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाना एशिया के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बढ़ाना जिससे ट्रेड हो सके बिटवीन कंट्रीज एशिया के अंदर। और इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। हाईवेज क्रिएट करना, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करना, जहाँ पे सारी जो कंट्रीज हैं जो भी इसका पार्ट बनेंगी वो मनी पूल करेंगी, मनी पूल इन द सेंस कि इन्वेस्टमेंट करेंगी इन सारी चीजों में। अब बेल्ट रोड इनिशिएटिव के मेन कंपोनेंट क्या है? सिल्क रोड बनाना, ठीक है, यानी कि लैंड बेस्ड रूट जो है ट्रेड का उसको इंक्रीज करना, जो कनेक्ट करेगा चाइना को, सेंट्रल एशिया को, यूरोप को और वेस्ट एशिया को, ठीक है, लैंड बेस्ड, जहाँ पे हाईवेज बनाए जाएंगे, रोड कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे, उनके थ्रू बाद में ट्रेड होगा। मैरीटाइम सिल्क रोड, जो सी रूट्स को कनेक्ट करेगा ओशन के थ्रू, ठीक है, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशन। अब यहाँ पे इंडिया का बहुत ज्यादा कंसर्न है बिकॉज मैरीटाइम सिल्क रोड के नाम पे चाइना क्या कर रहा है? बहुत ही ज्यादा इंडियन ओशन के आसपास क्या कर रहा है? अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इंडिया पोजिशन ऑन बीआरआई, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है बिकॉज ऑफ सॉलिडेरिटी कंसर्न। इंडिया को ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है जो ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर, क्योंकि एक तो फाइनेंस मैकेनिज्म कि हम कैसे इतना जो इन्वेस्टमेंट लग रहे हैं वो पैसा कहाँ से आएगा, ये चाइना नहीं क्लियर कर रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि अगर ये रोड बन रहा है, ये हाईवे बन रहा है, तो कितना उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या आउटकम आएगा, ठीक है, प्रॉपर प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है, सब सिर्फ चाइना के कंट्रोल में है। तो इससे क्या, इंडिया को ऐसा लगता है कि चाइना बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेटेड नेशन बन जाएगा एशिया के अंदर अगर इंडिया भी इसका पार्ट हो गया तो। नेक्स्ट, डेट सस्टेनेबिलिटी। अगर आप अवेयर हो तो श्रीलंका के बीच में देखा था कि श्रीलंका में कितनी ज्यादा क्राइसिस आ गई थी, ठीक है, क्यों आ गई थी? वो इसी वजह से आई थी बिकॉज श्रीलंका भी इसका पार्ट है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। एंड श्रीलंका आ गया डेट के अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है। डेट का मतलब क्या होता है पता है ना? कर्जे में डूब गया था श्रीलंका। क्यों डूब गया था? क्योंकि वो इस बीआरआई का पार्ट है, ठीक है। एंड श्रीलंका, जो मेजर इन्वेस्टमेंट श्रीलंका ने करी थी इस प्रोजेक्ट के अंदर, जितना उन्होंने क्लेम किया था कि भाई हाँ श्रीलंका एज अ कंट्री इतना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उतना वो उतना वो पैसा नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें क्या लेना पड़ा? लोन लेना पड़ा। फिर वो लोन नहीं चुका पाए तो डेट में कन्वर्ट हो गया बहुत ही ज्यादा। एंड चाइना ने क्या किया? एक पोर्ट, एक बहुत ही फेमस पोर्ट है, आप उसको मुझे नाम बताओ कि कौन सा पोर्ट है, ठीक है, एक बंदरगाह प्रॉपर अपने कंट्रोल में ले लिया श्रीलंका का, ठीक है, बिकॉज वो डेप्ट नहीं चुका पाया। ऐसे ही हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान भी इस बीआरआई का पार्ट है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, और कैसे धीरे धीरे पाकिस्तान भी जो है चाइना के कर्ज में डूबता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है जिससे वो पूरे एशिया पे कंट्रोल कर पाए और नेशन को वीक कर दे, डेट में कर दे, एंड उससे फिर वो अपना मेजर क्या निकाल पाए? प्रॉफिट निकाल पाए। इसलिए इंडिया इसका पार्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना की स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बीआरआई की वजह से, इसलिए इंडिया जो है उसका पार्ट नहीं है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? प्रॉब्लम तो बहुत है दोनों देश के बीच में, फिर भी एक स्टेबल इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है, क्लाइमेट कोऑपरेशन, दोनों ही जो मेजर ग्लोबल इश्यूज हैं क्लाइमेट रिलेटेड उसको रेज करते हैं। रीजनल पीस रहे, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट जैसे कि ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का ही इंडिया पार्ट है। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में भी कोऑपरेशन दोनों देश दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, काफी लंबा था।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड सब चैप्टर से मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, सब चैप्टर से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन घुमा के नहीं मिलेगा, और मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं कोशिश भी करूंगी कि शाम तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दूं। सो मेनली आप रिलाय करना PYQs पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।